नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का डमरू आखिर इतना खास क्यों है? क्यों इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से जोड़ा जाता है? क्या घर में डमरू रखने से सचमुच नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं? क्या डमरू से निकलने वाली ध्वनि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर में डमरू रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं? दोस्तों, आज की इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको बताएंगे घर में शिव जी का डमरू रखने के अद्भुत फायदे, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और साथ में वैज्ञानिक तथ्य और वे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि घर में डमरू रखने और बजाने का सही तरीका क्या है। अगर इसे गलत जगह या गलत तरीके से रखा जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह ज्ञान आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है, जो नृत्य के अधिपति हैं। जब वे तांडव करते हैं तो उनके हाथ में डमरू होता है। पौराणिक मान्यता है कि डमरू से उत्पन्न ध्वनि से ब्रह्मांड की रचना हुई है। संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्र भी डमरू की ध्वनि से निकले हैं, यानी भाषा, ज्ञान और विद्या का मूल भी डमरू है। इसलिए इसे केवल वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सृष्टि का मूल स्रोत भी माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डमरू केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में गहरा असर डालता है। कैसे, आइए जानते हैं। डमरू से निकलने वाली ध्वनि तरंगे बेहद शक्तिशाली होती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि डमरू की आवाज मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को संतुलित करती है। इससे तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार कम होते हैं। योग और ध्यान में डमरू की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मन को एकाग्र करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार डमरू की ध्वनि घर में भूत, प्रेत और बुरी नजर को, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर डमरू इतना शक्तिशाली है तो घर में इसे रखने के क्या फायदे हो सकते हैं? इसके बारे में हम आपको एक एक करके वो सारे लाभ बताएंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। घर में डमरू रखने और समय समय पर बजाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। भूत, प्रेत या बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। धन और समृद्धि की वृद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ डमरू की ध्वनि गूंजती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। स्वास्थ्य लाभ। डमरू की ध्वनि हमारे शरीर की नसों और मस्तिष्क को संतुलित करती है। यह तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्त करती है। वास्तु दोष का निवारण। अगर घर में किसी दिशा में दोष है तो डमरू रखने और बजाने से उसका असर कम हो जाता है। पढ़ाई और ध्यान में एकाग्रता। बच्चों के कमरे में डमरू रखने से उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता ठीक होती है। शांति और सौहार्द। जहाँ डमरू रखा होता है वहाँ परिवार में झगड़े कम होते हैं और वातावरण शांत बना रहता है। लेकिन क्या सिर्फ डमरू खरीद कर घर में रख देना ही काफी है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सही स्थान और विधि का पालन करना जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं सही तरीका। डमरू हमेशा उत्तर दिशा में रखें। इसे मंदिर या पूजा स्थान पर रखना सबसे उत्तम है। डमरू को साफ सुथरी जगह पर रखें, कभी गंदे स्थान पर न रखें। हर सोमवार या महाशिवरात्रि पर डमरू को गंगा जल से शुद्ध करना आवश्यक होता है। चाहे तो इसे हल्के हाथ से बजाकर ध्वनि फैलाएं। अब सवाल उठता है, क्या हर किसी को डमरू घर में रखना चाहिए या इसके लिए कुछ नियम है? आइए इस रहस्य को भी खोलते हैं। डमरू को कभी पैर के नीचे ना रखें। इसे खेल खेल में ना बजाएं या पूजा का साधन है। डमरू टूटा हुआ या खंडित हो जाए तो इसे नदी या बहते जल में विसर्जित कर दें। रात को सोते समय डमरू बजाने से बचें। और अब बारी है सबसे बड़े सवाल की, क्या घर में डमरू रखने से सचमुच भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? आइए इस पर भी प्रकाश डालते हैं। डमरू शिव जी का सबसे प्यारा वाद्य यंत्र है। इसे घर में रखने से शिव कृपा पड़ती है। शिव भक्तों का मानना है कि डमरू रखने से घर में अकाल मृत्यु, रोग और संकट नहीं आते हैं। महाशिवरात्रि पर डमरू बजाने से घर में सुख, शांति और आशीर्वाद मिलता है।
दोस्तों, डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड का प्रतीक है। घर में इसे रखने से न केवल वास्तु दोष दूर होते हैं बल्कि जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी अपने घर में शिव जी का डमरू रखा है? अगर रखा है तो आपको क्या अनुभव हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।